Good morning, student. Today, all of you, I am fine, and I hope you are all of you are fine. Then, for a class fourth subject of a computer, lesson first. Lesson first is computer history and its development. Then previous topic you study about generation of a computer or a calculator, Pascaline calculator. That are many devices you will be a study about. It's okay. Then these topics today these topics are first generation of a computer. Then 1940 to 1956 are a vacuum tubes. Then it is called our वैक्यूम ट्यूब्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पैस्कलाइन कैलकुलेटर के बारे में और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। मैं आशा करता हूँ कि पिछली टॉपिक आप लोगों को समझ आई होगी। देन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है हम लोगों की फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पहली जनरेशन क्या थी कंप्यूटर की। आइए, इनिक जो थी पहली इनिक जो है पहली यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इनिक वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इनिक नाम का डिवाइस जो था वह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था या पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, विच वाज डेवलप्ड बाय द टू साइंटिस्ट, नेमली जो कि इसको किसने यानी कि दो साइंटिस्टों ने मिल करके इसको डेवलप किया था, इन्वेंशन किया था। नेमली उनका नेम दिया जा रहा है जेपी कार्ट एंड JW मैन्सविल। ओके, मार्शल। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। इन्होंने जब पहली डिवाइस बनाई तो उसे कंप्यूटर तो नाम दिया गया और उसका नाम इनिक रखा गया। द फुल फॉर्म ऑफ इनिक इज, जो इनिक का फुल फॉर्म होता है वह इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और अ कैलकुलेटर। ठीक, समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यह है इनिक का फुल फॉर्म। Was a very huge and big computer and its weight was a 30 ton। यह बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था, आपका यह बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था और यह बताया जाता है वजन के हिसाब से यह 30 टन का होता था। यह कंप्यूटर 30 टन का होता था। इट कुड स्टोर ओनली अ लिमिटेड और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यह जो है लिमिटेड यानी कि सीमित और स्मॉल अमाउंट यानी कि छोटे पैमाने पर यह इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता था। इनिशियली इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब वाज यूज्ड। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब्स का कॉन्सेप्ट जो है यूज़ किया गया था। अ वैक्यूम ट्यूब was such an electronic component which had very less work efficiencies। बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस प्रकार का जो था उसमें हम लोग लेस वर्क करते थे, यानी कि इस डिवाइस को आते ही हम लोगों का वर्क क्या हो गया? कम हो गया। सो इट कुड नॉट वर्क प्रॉपरली, बहुत ही लेस वर्क करता था। इस प्रकार की जो डिवाइस थी, इस प्रकार की जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, वह क्या करता था? लेस वर्क करता था। तो इसके कारण जो था कुड नॉट वर्क प्रॉपरली, यह पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता था। एंड रिक्वायर्ड लार्ज कूलिंग सिस्टम, और उसे वह हीट भी हो जाता था जिसके फलस्वरूप हमें कूलिंग सिस्टम इसमें लगाना पड़ता था, इसको कूल करना पड़ता था।
तो देखा आपने कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, यानी कि जब हम लोगों के पास आया था कंप्यूटर 1940 से लेकर के 1956 के बीच में, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी कंप्यूटर की वह वैक्यूम ट्यूब की तरह किस तरीके से थी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से वैक्यूम ट्यूब से मिलकर के बना हुआ होता था, जो कि 30 टन का होता था। उसका वेट लगभग 30 टन का होता था और वह लेस अमाउंट के डेटा को वह स्टोर कर पाता था, और जिसकी वजह से वह कंपोनेंट ईज़िली या लेस वर्क करता था, छोटा काम करता था, बहुत कम काम कर पाता था, जिस पे वर्क कर पाना क्या था, असंभव तो नहीं बोल सकते हैं, बट बहुत कम पैमाने पे वह वर्क करता था, जिससे हम लोग कठिनाई झेलते थे या उस पे वर्क करना बहुत ही कठिन हो जाता था। फॉलोइंग आर द कंप्यूटर विच फॉल इन द फर्स्ट जनरेशन कैटेगरी। आइए देखते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन से इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर को कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया। पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDSAC, इट्स ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर तीसरा है लॉयंस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, और चौथा है UNIVAC फर्स्ट, ठीक है। और पांचवा है IBM 701 एंड IBM 650। ये सभी कैटेगरी थी कंप्यूटर की उस समय, ये सभी कैटेगरी थी। फर्स्ट जनरेशन में इतने कैटेगरी के कंप्यूटर हम लोगों ने देखे थे। इट्स ओके। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि फर्स्ट जनरेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई थी, कंप्यूटर की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई थी वह यूनिक नाम से जानी जाती थी। उसके भी बहुत सारे ढेर सारे कैटेगरी में उसे बांटा गया, और जो इन्फॉर्मेशन वह स्टोर कर पाता था वो लिमिट होती थी, यानी कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वह कलेक्ट कर पाता था और उस पर वर्क करना हार्डली होता था, यानी कि ईज़िली हम उस पर वर्क नहीं कर पाते थे। इट्स ओके। अब आइए चलते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर पे। सेकंड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर क्या था? सेकंड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर 1956 से लेकर के 1963, यानी कि वह ट्रांजिस्टर के रूप में था। इस प्रकार का कंप्यूटर हम लोग ट्रांजिस्टर के रूप में देखने को मिलता था। इस प्रकार के कंप्यूटर को हम लोग ट्रांजिस्टर के रूप में देखते थे। इट्स ओके। इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर वेर यूज्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इस समय में ट्रांजिस्टर जो था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से यूज़ किया जाता था। एन इंस्टेटेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ये भी वैक्यूम ट्यूब से के ही तरीके का था। अ ट्रांजिस्टर इज़ मच स्मॉलर इन साइज। ट्रांजिस्टर तो स्मॉलर साइज में था देन दैट अ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब से वह स्मॉलर साइज में था। एज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिक्रीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की साइज क्या होती गई? डिक्रीज होती गई। हाँ, डिक्रीज मतलब घटती गई। दिन प्रतिदिन हम लोगों ने जब नई डिवाइस का खोज किया तो वह क्या होती गई? घटती गई। फ्रॉम अ वैक्यूम ट्यूब्स टू द ट्रांजिस्टर द साइज ऑफ अ कंप्यूटर आल्सो डिक्रीज and it become much smaller than that of an earlier computer। तो बताया गया कि धीरे धीरे कंप्यूटर की साइज़ भी, जब वैक्यूम ट्यूब की साइज़ घटती गई तो हमने देखा कि अर्लियर यानी कि प्राचीन से, यानी कि पुराने समय से कंप्यूटर की यह भी साइज़ क्या हो रही थी? घट रही थी। इस तरीके से हमने देखा कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर की साइज़ जो है छोटी हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? मॉडिफाई होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उसकी साइज़ में परिवर्तन हो रहा है, उसके कंपोनेंट में परिवर्तन हो रहा है, उसके कुछ ऐसे ही धीरे धीरे कुछ हम लोगों ने देखा कि इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में उसके अंतर पाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए
फॉलोइंग आर द कंप्यूटर विच फॉल इन द सेकेंड जनरेशन कैटेगरी। आइए हम लोग देखते हैं कुछ सेकेंड जनरेशन वाले कैटेगरी में कुछ किस प्रकार के कंप्यूटर हमने पाए थे, यानी कि किस प्रकार के कंप्यूटर आइडेंटिफाई किए गए थे। आइए कुछ देखते हैं इसके बारे में। देखिए, पहला तो था IBM 1620, दूसरा था IBM 1401, तीसरा IBM 7094। ये कैटेगरी थी। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये सारी कैटेगरी आई, हमें दिखाई पड़े कि इस प्रकार के जो थे कंप्यूटर जो है हमें दिखाई पड़े, इस प्रकार के हमें कंप्यूटर दिखाई दिए सेकंड जनरेशन में। इट्स ओके। तो जैसा कि हमें महसूस होता है, हमें लगता है कि इस प्रकार के कंप्यूटर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी जनरेशन क्या हुई, जैसे जैसे इनकी जनरेशन आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे कंप्यूटर में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट आती गई, यानी कि इंक्रीज़ करते गए, इनके वेट जो है घटते गए और ढेर सारी इसमें उपलब्धियाँ आती गई। आगे पढ़ेंगे हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, इंटीग्रेट अ सर्किट, जो कि इंटीग्रेट सर्किट में पाए गए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आई होप अंडरस्टूड दिस टॉपिक।